हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नेटवर्क में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिम्फी स्किन डिजीज के बारे में। क्या होती है लिम्फी स्किन डिजीज, क्या इसका इंट्रोडक्शन है एंड इसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड लिम्फी रोग कैसे फैलता है, मेन सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, एंड हम लोग डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। एंड देखेंगे लास्ट में हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लम्फी स्किन डिजीज यानी एलएसडी। इंट्रोडक्शन यानी परिचय क्या है इसका। लम्फी स्किन डिजीज यानी एलएसडी इज एन इन्फेक्शियस वायरल डिजीज दैट मेनली अफेक्टेड कैटल एंड बफेलोज। यानी लम्फी स्किन डिजीज एलएसडी एक संक्रामक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से गाय और भैंस में पाई जाती है। इट इज caused by the lumpy skin disease virus LSDV, which belongs to the Copripox virus genus of the Poxyviridae family। यानी कि यह बीमारी लम्फी स्किन डिजीज वायरस LSDV के कारण होती है, जो कॉपरी पॉक्स वायरस जेनस और पॉक्सीवेरिडे फैमिली से संबंधित है। द डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड मेनली बाय फीवर, enlarged lymph nodes and multiple forms nodules और lumps on the skin। इस बीमारी में मुख्य रूप से जो है बुखार, लिम्फ नोड्स में सूजन तथा त्वचा पर कई गांठें दिखाई देती हैं। LSD is an important disease because it is can causes illness, reduced milk production, weight loss and reproductive problems in affected animals। लम्फी रोग के कारण पशु बीमार हो सकता है, उसके दूध उत्पादन की क्षमता कम हो सकती है एंड पशु का वजन घट सकता है और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स में भी समस्याएं आ सकती हैं। देखते हैं इसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में, क्या इसका रोग कारक होता है। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ लम्फी स्किन डिजीज इज लम्फी स्किन डिजीज वायरस। यानी लम्फी रोग का मुख्य कारक जो है वो लम्फी स्किन डिजीज वायरस LSDV है। इट इज एन डीएनए वायरस बिलोंग टू द जीनस कैप्रीपॉक्स वायरस। यह एक डीएनए वायरस है और कैप्रीपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित है। द वायरस मेनली अफेक्टेड कैटल एंड बफेलोज एंड कैन प्रोड्यूस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स स्किन लीजन्स थ्रू आउट द बॉडी। यानी कि यह वायरस मुख्य रूप से गाय भैंस को प्रभावित करता है और शरीर की त्वचा पर विशेष प्रकार की गांठें और लीजन्स पैदा कर सकता है। हाउ डज लम्फी स्किन डिजीज स्प्रेड, यानी कि लम्फी रोग कैसे फैलता है। लम्फी स्किन डिजीज इज मेनली ट्रांसमिटेड मैकेनिकली बाय ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स। यानी कि लम्फी रोग जो है वो मुख्य रूप से खून चूसने वाले इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स के माध्यम से फैलता है। Mosquitoes, biting flies and ticks can play an important role in spreading the virus from infected animals to susceptible animals। यानी कि मच्छर बाइटिंग फ्लाइज और टिक्स संक्रमित पशु से दूसरे स्वस्थ पशु तक वायरस को पहुंचा सकते हैं। मूवमेंट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ द डिजीज ओवर लॉन्गर डिस्टेंस। यानी जो संक्रमित पशु की मूवमेंट भी है इस प्रकार बीमारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाने में योगदान कर सकती है। आप लोग देख सकते हैं इंसेक्ट्स वेक्टर जो हैं वो हेल्थी कैटल को प्रभाव कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इन्फेक्टेड हो जाती है गाय, फिर उसके बाद में यदि उसे मार्केट में बेच दिया जाता है तो वह अदर कैटल्स को प्रभावित करती है, और अगर जो उसे उससे किसी अन्य पशु के साथ रख दिया जाता है तो भी वो उसको प्रभावित करती है। मेन सिम्टम्स यानी मुख्य लक्षण। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LSD इज द डेवलप ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स राउंड स्किन नोड्यूल्स। यानी लम्फी रोग का सबसे प्रमुख लक्षण जो है वो शरीर के त्वचा पर कई गोल और कठोर गांठों का बनना है। फीवर में अक्योर बिफोर और अराउंड द टाइम्स स्किन लीजन्स डेवलप। यानी जो गांठें दिखाई देने से पहले या उनके साथ बुखार हो सकता है। एनिमल्स में आल्सो शोज इनलार्ज्ड सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स, रिड्यूस एपेटाइट, डिप्रेशन, वीकनेस, नजल और ऑक्यूलर डिस्चार्ज, स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ्स एंड रिड्यूस्ड मिल्क प्रोडक्शन। यानी कि जो इसके अलावा जो है लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है, भूख कम लगती है जानवर को, एंड
कमजोरी आ जाती है उसको, सुस्ती, नाक या आंख से डिस्चार्ज होना, पैरों में स्वेलिंग और दूध उत्पादन में कमी दिखाई दे सकती है। देखते हैं स्किन नोड्यूल्स, त्वचा पर गांठें, इसका मेन सिम्टम्स होता है। द नोड्यूल्स कैन वेरी इन साइज एंड मे occur ऑफ द हेड, नेक, ट्रंक, लिम्स, अडर एंड जेनिटल एरिया। यानी जो त्वचा की गांठें हैं वो अलग अलग आकार की हो सकती हैं और सिर, गर्दन, शरीर, पैरों, थन तथा जेनिटलिया एरिया पर दिखाई दे सकती हैं। Some lesions can become necrotic from ulcer and eventually heal with scarring। यानी कि जो कुछ गांठों के बाद भी नेक्रोसिस हो सकती है जिससे घाव या अल्सर बन सकते हैं। The lesions may be painful especially when they involve sensitive areas or become secondary infected। यदि लीजन में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो दर्द और सूजन बढ़ सकती है। फीवर एंड जनरल वीकनेस यानी बुखार और कमजोरी भी इसका दूसरा लक्षण है। अफेक्टेड एनिमल्स में भी डेवलप फीवर एंड बिकम लीस एक्टिव। दे में बी स्प्रेड मोर टाइम लीइंग डाउन, ईट लेस, फीड एंड लूज बॉडी कंडीशंस। यानी लंबी रोग से प्रभावित पशु को बुखार हो सकता है, उसकी एक्टिविटी कम हो सकती है, पशु ज़्यादा समय तक बैठा या लेटा रह सकता है। Severe disease can result in significant weakness and complications, particularly when secondary bacterial infection developed। खाना कम कर सकता है और बॉडी कंडीशन खराब हो सकती है। गंभीर मामलों में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो सकती है, विशेषकर जब स्किन लीजन में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तब। इसका जो तीसरा कारण है वो इफेक्टेड ऑन मिल्क प्रोडक्शन यानी दूध उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। लिम्फी स्किन डिजीज कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन। यानी लम्फी के कारण जो है दूध उत्पादन में कमी आ सकती है। फीवर, पेन, रिड्यूस फीड इनटेक यानी बुखार, दर्द और भूख में कमी हो सकती है। इन्फ्लेमेशन इन जनरल इलनेस कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज इन मिल्क यील्ड। यानी जो इन्फ्लेमेशन है और ओवरऑल इलनेस के इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। एंड बीमारी की सेवरिटी और पशु की हेल्थ कंडीशन के अनुसार दूध उत्पादन समान होने में समय लग सकता है। यानी रिकवरी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन में टेक टाइम डिपेंडेंट ऑन द सेवरिटी ऑफ डिजीज एंड द एनिमल्स ओवरऑल कंडीशन। इफेक्ट्स ऑन रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन पर भी प्रभाव पड़ता है लिम्फ्स का। LSD कैन हैव रिप्रोडक्टिव इफेक्ट्स इन अफेक्टेड एनिमल्स। फीवर एंड सिस्टमेटिक इलनेस में इंटरफेयर विद द रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस and the temporary infertility or reproductive problems may occur in some animals. Pregnant animals may also require close veterinary monitoring। यानी लंबी रोग का पशु की रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। बुखार और शरीर में होने वाली सिस्टमेटिक इलनेस के कारण कुछ पशुओं में टेम्पररी इनफर्टिलिटी या रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम हो सकती है। गर्भवती पशु की स्थिति में वेटरनरी मॉनिटरिंग की विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? उपचार। देयर इज नो स्पेशल एंटीवायरल ट्रीटमेंट दैट डायरेक्टली इलिमिनेटेड LSD वायरस फ्रॉम द एनिमल। यानी लम्फी वायरस का कोई सीधे खत्म करने वाली कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल क्यूरेटिव मेडिसिन नहीं है। मैनेजमेंट इज मेनली सपोर्टिव एंड फोकस ऑन कंट्रोलिंग फीवर एंड पेन, मॉनिटरिंग हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन, caring of skin lesions and treating secondary bacterial infection when they occur। यानी इसलिए ट्रीटमेंट मुख्य रूप से सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक होता है। इसमें बुखार, दर्द कंट्रोल करना, पर्याप्त पानी और न्यूट्रिशन देना, स्किन लीजन्स की केयर करना तथा सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर उसका उचित ट्रीटमेंट करना शामिल होता है। ट्रीटमेंट शुड बी सिलेक्टेड बाय अ वेटरनरियन अकॉर्डिंग टू द एनिमल्स कंडीशन। यानी जो कौन सी मेडिसिन कितनी डोज में देनी है ये सब जो डिसीजन लेता है वो एक वेटरनरियन डॉक्टर लेता है। एंटीबायोटिक्स इन लिम्फी डिजीज यानी जो इसका ट्रीटमेंट किया जाता है वो एंटीबायोटिक्स से किया जाता है जो कि सेकेंडरी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। एंटीबायोटिक्स डू नॉट किल द लिम्फी स्किन डिजीज वायरस, however a veterinarian may be prescribed an approach antibiotic is a secondary bacterial infection developed in skin lesions or elsewhere। antibiotics should not be used routinely in without veterinary advice। यानी एंटीबायोटिक जो है वो लंबी वायरस को ख़त्म नहीं करती है,
लेकिन यदि स्किन लीजन्स या शरीर के किसी अन्य हिस्से में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो वेटरनरी उचित एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स को बिना जरूरत या बिना वेटरनरी एडवाइस के नहीं लेना चाहिए। वुंड एंड स्किन केयर, घाव और त्वचा की देखभाल कैसे करें। स्किन लीजन शुड बी कीप्ड क्लीन एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम कंटामिनेशन, यानी त्वचा पर बने लीजन्स और घावों को साफ और कंटामिनेशन से सुरक्षित रखना चाहिए। ओपन वुड में रिक्वायर अप्रोप्रिएट वुड केयर अंडर वेटरनरी गाइडेंस, यानी खुले और घावों में वेटरनरी की सलाह के अनुसार उचित वुंड केयर की जा सकती है। Preventive fells from contaminating wound is also important because insects can contribute to disease transmission and wound contamination, यानी कि जगहों पर मक्खियों को बैठने से रोकना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इंसेक्ट डिजीज ट्रांसमिशन और वुंड कंटामिनेशन को भूमिका में निभाती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।